निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल, कुछ समाकलन ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रल साधारण तरह से नहीं होता है, उनके लिए कुछ निश्चित नियम है जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला नियम है कि a टू b वेयर a इज लोअर लिमिट, b इज अपर लिमिट, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी, जहाँ पर x बराबर t है, नो चेंज होता है। दूसरा नियम है a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। यदि एक बिंदु a है, इस लाइन पे यदि एक बिंदु a है, दूसरा बिंदु b है, बीच में c है, तो बीच के c बिंदु तो a से c, a टू c और दूसरा c टू b, तो द्वितीय नियम लगता है जैसा कि ऊपर मैंने दिखाया है। तीसरा नियम, यदि a टू b एफ एक्स डी एक्स है, अगर लिमिट चेंज की जाए, अपर लिमिट लोअर हो जाए, लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर हो जाए, लोअर लिमिट अपर हो जाए, जैसे b टू a है, तो यहाँ पे b लोअर लिमिट हो गई और a अपर लिमिट हो तो माइनस एफ एक्स डी एक्स। यदि अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a है तो उनके लोअर लिमिट को अपर लिमिट में बदल देती है। तीसरा नियम लगता है। नाउ द नियम फोर्थ, चौथा नियम, यदि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 तो टू आगे 2 आ जाएगा, ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। चौथा नियम यह मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 हो तो 2 आगे आ जाएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। पाँचवा नियम, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो ये 2 आगे, जो ऊपर अपर लिमिट का 2 मल्टीपुल है, a से 2 आगे हो जाएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि ये साइन थीटा कास थीटा हो तो 0 टू पाई एफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू 2, 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स साइन डी एक्स, और 0 टू पाई एफ कास थीटा डी थीटा बराबर 2, 0 टू पाई बाई 2 एफ कास एक्स डी एक्स। छठा नियम, यदि 0 टू पाई बाई 2 साइन एम एक्स कास एन एक्स एक्स कास एन एक्स डी एक्स है तो दैट इज इक्वल टू गामा एम प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस 1 बाई 2 टाइम गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0 टू पाई बाई 2 है, 15वां क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, 0 टू पाई बाई 2 कास 5 साइन टू द पावर 4 एक्स डी एक्स, देन गामा एम प्लस 1, यहाँ एम की जगह 5, 1 अपॉन 2 गामा यन साइन की पावर 4 है, 4 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 5 प्लस 4 प्लस 2। दिस नियम फॉलो दी गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2, देन गामा 5 बाई 2, गामा 3 गामा 5 बाई 2, गामा 1 बाई 2, गामा 11 बाई 2 इक्वल टू 10 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 रूट पाई, 2 इंटू 9 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 पाई, दैट इज वैल्यू इक्वल टू 8 अपॉन 315। आ गया? एक मिनट दिखाओ। 6.2 का पहला क्वेश्चन है, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू I1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 रखते हैं, तो x बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे आया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स। I2 की वैल्यू हो गई 0 टू पाई बाई 2 कास एक्स प्लस अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इन दोनों को जोड़ देते हैं, I1 I2 इक्वल टू हो गया 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। दोनों को जोड़ देते हैं तो साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। तो ये दोनों का ये ऊपर नीचे कट गया, 0 टू पाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2 और एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है,
जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स को चेंज करिए साइन एक्स अपान कास एक्स, एलसीएम लेंगे तो साइन कास एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। अब एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स, वेयर पाई बाई टू इज अपर लिमिट, जहाँ पे पाई बाई टू अपर लिमिट है, आई टू इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू कास पाई बाई टू माइनस एक्स अपान साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। आई टू इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कास एक्स पहले के क्वेश्चन की तरह हो गया। और ये जो है आई वन प्लस आई टू को जोड़ देंगे तो साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। और आई वन आई टू को जोड़ देंगे जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू, आई इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जीरो टू पाई बाई टू काट एक्स अंडर रूट काट एक्स अपान अंडर रूट काट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स, चेंज इनटू द साइन, चेंज इनटू द एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाई टू रख देते हैं तो दैट इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू काट पाई बाई टू माइनस एक्स अपान अंडर रूट काट पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काट पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर होता है टेन एक्स के, तो अंडर रूट टेन एक्स अपान अंडर रूट टेन एक्स प्लस काट एक्स डी एक्स। आई वन आई टू दोनों को जोड़ देते हैं तो जीरो टू पाई बाई टू रूट टेन प्लस रूट काट एक्स प्लस रूट टेन एक्स अपान रूट टेन एक्स अपान काट प्लस रूट काट एक्स और प्लस काट रूट काट एक्स अपान अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट काट एक्स, दोनों को जोड़ देते हैं तो अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट काट एक्स अपान अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट काट एक्स डी एक्स। दोनों को कटने के बाद यहाँ पे एक एक्स आ गया, एक्स को इंटीग्रेट करें, एक्स इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू माइनस जीरो इक्वल टू पाई बाई टू माइनस जीरो, आई की वैल्यू पाई बाई फोर। आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का फोर्थ पार्ट, जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स की पावर 3 बाई टू अपान साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कास की पावर 3 बाई टू एक्स डी एक्स। इसको इक्वल टू आई वन के मान लेते हैं, जीरो टू पाई बाई टू साइन 3 बाई टू एक्स साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कास 3 बाई टू एक्स डी एक्स। बी पुट द अपर लिमिट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो साइन जीरो टू पाई बाई टू साइन 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स अपान साइन 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास की पावर 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। दैट इज वैल्यू साइन पाई बाई टू की वैल्यू कास एक्स के बराबर होती है, तो कास 3 बाई टू इक्वल 3 बाई टू एक्स प्लस अपान साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कास 3 बाई टू एक्स, दोनों को ऐड कर देते हैं तो साइन 3 बाई टू एक्स अपान साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कास 3 बाई टू एक्स, और इधर आ जाएगा कास 3 बाई टू एक्स अपान साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कास 3 बाई टू एक्स डी एक्स। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये पूरा ऊपर नीचे कट जाता है, तो जीरो टू पाई बाई टू एक्स डी एक्स बराबर एक्स इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, लेफ्ट हैंड 2i के बराबर है और इसमें वैल्यू रखने पे i इक्वल टू पाई बाई फोर आ जाता है। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट में जीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एन एक्स अपान साइन एन की पावर एक्स प्लस कास एन की पावर एक्स एज इट इज है। इसमें एक्स इक्वल टू पाई बाई टू रख देते हैं तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई अपान साइन एन की साइन की पावर एन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास की पावर एन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। आई टू की वैल्यू होगी जीरो टू पाई बाई टू कास एन एक्स प्लस अपान साइन एन एक्स प्लस कास एन एक्स प्लस साइन एन एक्स। अब दोनों को जोड़ देते हैं आई वन आई टू को, तो ये आ जा रहा है साइन एन एक्स अपान साइन एन एक्स प्लस कास एन एक्स प्लस कास एन एक्स अपान साइन एन एक्स प्लस कास एन एक्स डी एक्स। और दोनों को जब मिलाते हैं तो साइन एन एक्स प्लस कास एन एक्स अपान साइन एन एक्स प्लस कास एन एक्स डी एक्स, जो तो कट गया जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स एक्स की वैल्यू जीरो टू पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस जीरो आई इक्वल टू पाई बाई फोर। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 सिक्स पार्ट, जीरो टू पाई बाई टू अब 1 अपान अंडर 1 प्लस अंडर रूट टेन एक्स। अब अंडर रूट टेन एक्स को साइन एक्स कास एक्स में तोड़ देंगे तो आई वन की वैल्यू होगी जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो ऊपर हो जाएगा कास पाई बाई टू माइनस एक्स, नीचे भी होगा अंडर रूट का कास पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। आई वन आई टू को जोड़ देंगे तो ये बराबर होगा जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स
अपान अंडर रूट cos x sin x, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1 के बराबर dx। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट 0 to पाई लिमिट 0 to पाई e to the power cos x अपान का e to the power cos x प्लस e to the power माइनस cos x dx दैट इज इक्वल टू i। अब इसमें x इक्वल टू पाई इन प्लेस ऑफ x इक्वल टू पाई के रख देते हैं, तो i इक्वल टू 0 टू e टू द पावर पाई माइनस cos x e टू द पावर पाई माइनस cos x e टू द पावर माइनस पाई माइनस cos x। तो ये पाई माइनस कास एक्स बराबर होता है माइनस कास एक्स के, तो ऊपर आएगा ई टू द पावर माइनस कास एक्स, नीचे ई टू द पावर माइनस कास एक्स प्लस ई टू द पावर कास एक्स डी एक्स। ये i1 और i2 को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये दोनों जोड़ने पे ई टू द पावर कास एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कास एक्स, नीचे ई टू द पावर कास एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कास एक्स, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इंटू डी एक्स कर देते हैं, ये कट के एक आ जाता है और 2 to i 0 to पाई डी एक्स इक्वल टू यक्स, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो यक्स 0 to पाई, तो पाई माइनस 0 हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो 2i इक्वल टू पाई i इक्वल टू पाई बाई 2 के हो जा रहा है, 2 पाई यक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स को i1 के बराबर मानते हैं, यहाँ पे साइन एक्स में 0 to पाई लिमिट लगेगी 0 to पाई, तो यहाँ पे जहाँ पे यक्स है उससे पाई माइनस एक्स घटता है, तो ऊपर हो गया पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये 0 to पाई या इसको जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आता है यक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये यक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस यक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, दोनों कट जाता है, केवल शेष बचता है वाई पाई अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए हम साइन एक्स को तोड़ते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 पाई बाई ये पाई और 1 एज इट इज रह जाएगा। अब ये 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 अपान 1 कर देते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 के होता है, तो यहाँ पे चूंकि एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे एक्स बाई 2 कर देते हैं और यहाँ पे नीचे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कहाँ रखते हैं, जब 1 की जहाँ 1 की वैल्यू है। अब इसको जो है कास स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं, जब इसको कास एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये जो होता है ऊपर जो है इससे कास एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 कट गया साइन एक्स बाई 2 और नीचे आ जाता है यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये 1 आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जाता है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 का ये इतना होल स्क्वायर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको टेन एक्स बराबर टी के रखते हैं टेन एक्स बराबर टी के रख देते हैं, यहाँ पे नीचे 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं यहाँ पे। अब इसको टेन एक्स बाई 2 बराबर टी के रख देते हैं, लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ टेन एक्स बाई 2 बराबर टी के रखते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट पहले कितनी है, अपर लिमिट नीचे क्या है एक्स इक्वल टू 0, लिमिट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 नीचे का, तो देन टी इक्वल टू 0। अपर लिमिट लगाते हैं एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 तो देन टी इक्वल टू 1। अब ये लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गई, अब पाई बाई 2 हो गई तो 1 बाई 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन 1 प्लस 2 टी प्लस टी स्क्वायर, ये पाई इंटू 1 बाई 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन 1 प्लस टी, लिमिट 0 टू 1 हो जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे 0 टू 1 हो जाती है, पाई बाई 2 की जगह 1 हो जाती है। इसको सही करना पड़ेगा, कहाँ गया काला वाला इसके। आई इक्वल टू 0 टू 1 1 बाई 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आई इक्वल टू पाई इंटू 1 बाई 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी, ये जब हल करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 आंसर आ रहा है सा। जल्दी करिए। 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आई के बराबर होता है। अब इसको हम क्या करते हैं कि कास स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं, तो जब कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो ये कितना कट गया बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, तो इसमें कास स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, और ये कास स्क्वायर एक्स ऊपर पलट के जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, पुट ए प्लस बी टेन एक्स बराबर टी के रखते हैं
तो b tan x बराबर t को होता है sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt अपॉन b। लिमिट लगाते हैं tan पाई बाई 2 बराबर t, तो tan 0/2 इक्वल टू 0, देन इन्फिनिटिव t इक्वल टू यहाँ 0, आया tan 0/2 करते हैं t, तो t इक्वल टू 0 हो जाता है। ये अपर और लोअर लिमिट लगाते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट tan पाई बाई 2 है, x की जगह पाई बाई 2 रखते हैं तो t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर यहाँ पे दूसरी लोअर लिमिट लगाते हैं tan 0/2 इक्वल टू t, तो बराबर 0 t के हो जाता है। i बराबर होगा i2 अपॉन dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब ये जो होता है tan इनवर्स t बाई a दैट इज इक्वल टू tan t की जगह क्या लिखते हैं, इन्फिनिटिव या 0, तो ये कितना हुआ, एक तो लगते हैं पाई बाई 2, तो यहाँ पे tan पाई बाई 2 माइनस 1/a इंटू 1/b, यहाँ पे tan b की कितना होता है 1/b रखा जाता है, यहाँ पे भी 1/b आता है, तो 1/b आता है, तो 1/b इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू पाई अपॉन 2ab। आंसर 0 टू पाई बाई 2 log tan x dx। I1 बराबर के, इसको I1 के बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं x बराबर पाई बाई 2, तो ये हुआ x ये क्या हम रखते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी 0 टू पाई बाई 2 log cot x। अब ये I1 और I2 को जोड़ देते हैं, तो ये होता है 0 टू पाई बाई 2 log tan x प्लस log cot x dx। लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2, दोनों को जोड़ देते हैं तो log tan x इंटू cot x, क्योंकि log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है। अब यह tan x है, cot x को 1/tan x में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज log 1। log 1 की वैल्यू बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है। x की वैल्यू लिमिट क्या है अपर 1 टू 0, 0 इंटू माइनस 1 log 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, 0 टू पाई बाई 2 log tan x sin 2x, ये इक्वल टू I1 के माना 0 टू पाई बाई 2 log tan sin 2x। अब x की जगह पाई बाई 2 रख देते हैं, तो log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स sin 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो ये क्या है sin 2, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हुआ, ये 2 अंदर जाता है, तो ये कितना हो जाता है 2 से 2 कट गया, पाई माइनस एक्स बाई 2, 2 कट गया, तो पाई माइनस एक्स बाई 2, तो साइन 2x ये हो ना इसकी वैल्यू, यहाँ पाई बाई 2x, तो साइन पाई बाई 2x माइनस कॉस एक्स के। अब ये साइन 2 log tan साइन 2x प्लस log cot 2x, 5% बैक्टीरिया 0 टू पाई बाई 2 log tan साइन 2x, 0 टू पाई बाई 2 log 1/tan x साइन 2x। अब दोनों को करते हैं तो ये होगा log tan साइन 2x माइनस log tan sin 2x dx, 2i equal to 0, then I equal to 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 log 1, 0 to log in bracket 1 upon x minus 1 that is equal to I equal to 0 to 1 log 1 minus x upon x dx। By definition of integral, the proper integral converted into by this property 0 to 1 fx dx equal to 0 to a f a minus x dx। Here we put 0 to 1 log 1, put the value of a equal to 1 minus, and x की वैल्यू जो है 1 minus x है, so we put minus 1 minus x upon 1 minus x dx। 0 to 1 log x upon x minus 1, then I equal to 0 to 1 log 1 minus x। This is equal to, that is equal to the first equation I, which is the I plus I. This is put the value of log x upon 1 minus x is equal to I, and this is minus 1, then minus 1 minus minus 1 minus I, we transfer the right hand side, then I plus I is equal to 0, 2I is equal to 0। Answer question number 8, 0 to 1, 0 to pi x dx upon 1 plus cos square x, then we put I is equal to 0 to pi x upon 1 plus cos square x dx। Put x is equal to y, then on the upper side y minus x, and the below side 1 plus cos square pi minus x। I2 is equal to 0 to pi minus x 1 plus cos square x dx। Then I added I1 plus I2, here is converted into 0 to pi x upon 1 plus cos square x plus pi upon 1 plus cos square x minus x upon 1 plus cos square x। But I1 is equal to x upon 1 plus cos square x, so we transfer to the right hand side, then I2 is equal to 0 to pi, so the x upon
we not transfer the right hand side, then x upon 1 plus x square minus x upon 1 plus x square cancel out, and the remain pi by 1 plus cos square dx divided by cos square x up and down. We have write down here. Yeah, then mind it. Then 0 to pi 1, 0 to pi sec square x dx sec square x plus 1, and sec square x we converted into 1 plus tan square x, then sec square x dx is equal to 2 plus tan square x. We put tan x is equal to t, then sec square dx is equal to dt, and vice versa, limit x is equal to 0, then t is equal to 0, x is equal to pi, and t is equal to infinity. Then we put down 0 to infinity dt upon 2 plus t square dt. Now the value of equal to 0 to infinity dt upon under root 2 plus t square, then tan square t by t upon under root 2 0 to infinity, that value is equal to 1 by root 2 tan inverse pi upon 2. Answer. Then question number come to the 9. This is very typical question of this chapter. Here mind it, here 0 to pi x upon 1 plus cos alpha x. Here is the cos alpha is the constant quantity and sin x is the variable quantity. We put the value of sin x. At first we put I is equal to, when the limit is going to be pi, 44 seconds. pi, then pi minus x is equal to dx 1 plus cos alpha sin pi minus x, then 0 to pi dx 1 plus cos alpha sin x minus x dx cos alpha sin x. Then this is equal to minus 1. Then I1 plus, we transfer this x upon dx 1 plus cos alpha sin x into right hand side, that is we converted into I1 plus I2 0 to pi dx 1 plus cos alpha sin x. We put the value of sin x is here, Okay, start. 2 I1 is equal to pi root 0 to pi dx 1 plus cos alpha sin x, then pi is equal to 0 to dx 1 plus cos alpha converted into sin x 2 sin x upon 2 sin x by 2 cos x by 2, and we put the, in the next step we 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 1, where the cos square x plus sin square x is equal to 1, the angle is become half, then cos square x plus sin square x in place of 1. So we divided cos square alpha up and down. Then we converted into 2 sin alpha to dx upon 1 plus cos alpha 2 tan alpha by 2 1 plus tan square pi x by 2, then 1 plus tan square x by 2 2 cos alpha tan x by 2. So we adjust 1 plus tan square alpha 2 cos alpha tan alpha in the form of sec square alpha 1 plus t 2 pi 0 to infinity dt upon 1 plus t square 2t cos alpha, adjusted 1 plus t square 2t cos alpha in the form of t plus cos alpha. यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर अल्फा बढ़ गया, अब ये cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे घटा देते हैं नीचे की तरफ. अब ये 2 पाई डी टी अपन टी प्लस कास अल्फा प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा को यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा में बदल देते हैं. टी प्लस कास अल्फा एज इट इज डिनोमिनेटर में रहता है 2 पाई इंटू 1 बाई साइन अल्फा टैन इनवर्स. इसकी वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स टी कास अल्फा अपॉन साइन अल्फा 2 पाई टैन. अब लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई, ये पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 माइनस अल्फा 2 पाई बाई साइन अल्फा 2 आई बराबर पाई साइन अल्फा बटे इतना हो गया पाई साइन अल्फा हो. यहाँ पे दिया है 0 टू इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा, देन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. अब यहाँ पे हम एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा रख दें 1 प्लस टेन थीटा, और डी एक्स की जगह टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख देते हैं, क्योंकि ऊपर एक्स दिया है तो एक्स की जगह हमको टेन थीटा रखना पड़ेगा 0 टू पाई बाई 2. और यहाँ पे देखिए टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट गया, तो ये बचा टेंजेंट थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा. अब इसको साइन और कास के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये साइन थीटा प्लस कास थीटा. अब 0 टू पाई बाई 2 की वैल्यू रखते हैं. जब 0 टू पाई बाई 2 की 0 टू पाई बाई 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 1 का 1 पार्ट है ये 2 आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे यक्स थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रख देते हैं, तो दूसरा इक्वेशन आता है कास थीटा प्लस साइन आई थीटा. ये आई प्लस आई को जोड़ दिए, दोनों 2 आई हो गया, ये कट कैंसिल हो गया, तो डी थीटा थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 पाई इक्वल टू पाई बाई 2, और इस 2 से भाग देते हैं पाई बाई 4 हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 11 0 टू पाई log 1 प्लस कास एक्स डी एक्स. इसको I1 के बराबर मानते हैं log 1 प्लस कास एक्स. अब एक्स बराबर पाई के अपर लिमिट रख देते हैं, तो log कास 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स 0 टू पाई log 1 माइनस कास एक्स. एडिंग 1 एंड 2 I1 I2 को जोड़ देते हैं,
तो ये पर log 1 प्लस कास एक्स प्लस log 1 माइनस कास एक्स। अब log m इंटू एन बराबर होता है log m इंटू एन, log m प्लस एन बराबर होता है log m इंटू log m। उस सिद्धांत के अनुसार ये log 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होगा और ये कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के हो गया। अब ये जो है log के टू दी m टू द पावर n, तो यहाँ 2 आगे आ जाता है 0 टू पाई log साइन एक्स। अब log साइन एक्स को हम पुनः इंटीग्रेट करते हैं, कैसे? इसमें फिर लिमिट लगाते हैं i इक्वल टू 0 टू पाई log साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, और i इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स है तो b होता है। अब ऐड 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 2i 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स माइनस log 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2i बराबर 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स, i को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये i हो जाता है। अब log साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब ये log साइन एक्स डी एक्स, तो ये log साइन एक्स की वैल्यू हो जाती है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 इंटू पाई बाई 2 log e बेस 2 माइनस पाई log e बेस 2। ये इक्वेशन बाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स साइन एक्स के हिसाब से रख दिया गया फार्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 0 टू पाई एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब इसमें एक्स इक्वल टू पाई रख देते, पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स, और ये i2 की i1 की वैल्यू है पाई माइनस टेन एक्स एक्स टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये घट जाएगा, 0 टू पाई टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब 0 टू पाई इसको साइन टेन एक्स सेक एक्स, मैं यहाँ पे सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देते तो टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बट सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को करते हैं तो ये जो है कट के 1 के बराबर आ जाता है, ये केवल टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 14 का 1 पार्ट है 0 टू पाई बाई 2 7 एक्स, दूसरा पार्ट है कास टू द पावर 7 डी एक्स, तीसरा पार्ट है साइन टू द पावर 4 डी एक्स, और चौथा पार्ट है 0 टू पाई साइन पाई एक्स। हमें ये फार्मूले दिए हैं नीचे, इन फार्मूले के आधार पे लिखने हैं। तो यहाँ 7 एक्स कास 0 टू पाई बाई एक्स, तो यहाँ पे m जो है साइन की वैल्यू होती है, n कास की वैल्यू होती है, n जो है साइन का पावर दिया, n जो है कास की पावर दिया। ये m प्लस 1, देखिए यहाँ m प्लस 1 तो 7 प्लस 1 बाई 2, और ये n की जगह 0 है, यहाँ पे कास की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस 1 बाई 2 2 0 7 प्लस 0 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 15 18 19 is same. Consider the I equal to question number 15 0 to pi by 2 cos 5 to cos to the power 5x sin to the power 2 4x dx. Applying gamma function, gamma 5 plus 1 by 2, gamma 4 plus 1 by 2, 2 times gamma 5 plus 4 plus 2 upon 2, that is converted into 3 root 9 by 2 5 by 2 2 upon, that is equal to 2 root pi by 2. So we break into this part 2 into 1 3 by 2 into 1 by 2 root 5 2 into 9 by 2 integration by part. So we get this value in this way, first function into second function, integral of second function into differential of second function into integral of second function, फिर whole का integral होता है dx. So the x square by 2 0 to 5 1 by 2x cos 2x 0 to 5 1 by 4 cos 2x 0 to 5, that is converted into 25 बटे 4 धन 1 बटे 2 गुणे 2 cos 10 थीटा माइनस 1 बटे 4 cos 10 थीटा is answer 4. Here the 1 plus tan x plus 1 0 minus tan x cancel हो गया, 1 plus 1 upon 1 plus tan x dx 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus tan x, integrating log 2 minus log 1 plus tan x dx tan x, or here they put the value 0 to pi by 4, we get the value here log 2 minus pi by 4 minus 0, that is pi by 8 log e base 2 answer.